नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में मिसलेशियन प्रश्न बताने जा रहा हूं और प्रश्नों की संख्या 25 है। आप लोग कम सब्सक्राइबर को देख करके चिंता नहीं बल्कि विश्वास करें, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं बहुत बेहतरीन और बहुत ही अच्छा ढंग से पढ़ा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गायक का संधि विच्छेद क्या है? ए गा जोड़ यक, बी है गाय जोड़ इक, सी है गो जोड़ यक, डी है ग जोड़ आयक। आंसर होगा गो जोड़ यक होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा? मिसलेशन प्रश्न को जब आप हल करेंगे तो आपको कभी भी एग्जाम हॉल में डर जो है आपके अंदर में वो सब दूर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? गो जोड़ यक। ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब पूछता है गायक का संधि विच्छेद। हमने संधि विच्छेद और संधि के बारे में विस्तार पूर्वक क्लास लिया हूँ। यदि आपको समझ में नहीं आता होगा तो आप जा करके क्लास कर सकते हैं। सेकेंड है, स्वर संधि में किसका मेल होता है? ए स्वरों का, बी व्यंजनों का, सी है शब्दों का, डी है मात्रा का। तो स्वर संधि के बारे में यहाँ पे पूछा है किसका मेल होता है, तो यहाँ पे स्वरों का मेल होता है। किसका होता है? तो स्वरों का। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसीलिए आंसर क्या होगा? ए। स्वर कौन सा है? ए ओम, बी है यम, सी है ओम, डी है आम। आंसर होगा ओम होगा। क्या होगा? फलुत स्वर के बारे में पूछ रहा है तो ओम होगा। देखिए यहाँ पे फलुत स्वर हमने आपको व्याकरण के बारे में भी बताया। यदि आपको समझ में नहीं आता होगा फलुत स्वर तो आप पूरा व्याकरण पहले कंप्लीट करें। तो जब व्याकरण आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में ज़्यादा आने लगेगा। 4 है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से वो किस प्रकार का स्वर है? ए पश्च विवृत स्वर है, बी है अग्र समृद्ध स्वर है, सी है अग्र विवृत स्वर है, डी है पश्च समृद्ध स्वर है। आंसर है 4 का बहुत ही सुंदर है, डी होगा पश्च समृद्ध स्वर है। देखिए पश्च समृद्ध स्वर कहने का अर्थ है कि देखिए जब भी आप किसी शब्द का उच्चारण करते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि हमारे ओठ जो है, ठीक है, ओठ की जो इस टाइप के ओठ है और ओठ की जो साइज होती है वो धीरे धीरे जब हम उच्चारण करते हैं ऊपर की भाग और नीचे की भाग, ठीक है, दोनों क्या होता है? गोलाकार के रूप में ले लेती है। तो इसमें कोई होता है कि ज़्यादा समृद्ध हो जाता है, मतलब ज़्यादा गोलाकार हो जाता है, कोई कम होता है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं पश्च समृद्ध स्वर है। ठीक है। 5 है, च छ ज झ इं का उच्चारण स्थान क्या है? ए ओष्ठ है, बी दंत से है, सी तालु से है, डी मूर्धा से है। आंसर सी तालु से है। क्या है? तालु से। किसका? च छ ज झ इं का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है व्याकरण का। अनुरूप में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास है, बी बहुब्रीहि समास है, सी कर्मधारक समास है, डी अविभाव समास है। आंसर होगा डी अविभाव समास है। ठीक है, तत्पुरुष अनुरूप में। ठीक है, यहाँ पे तत्पुरुष समास भी दिया हुआ है, लेकिन तत्पुरुष समास के बारे में नहीं सोचना है। बहुब्रीहि भी नहीं हो सकता, कर्मधारक भी नहीं हो। तो अविभाव, अविभाव में क्या होता है तो मैं आपको क्लास भी बताएं समास का, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। 7 है, अथा शक्ति में कौन सा समास है? ए कर्मधारक, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी अविभाव समास है। आंसर अविभाव समास है। ठीक है। 8 है, भीष्म पितामह के आजीवन शादी करने का प्रण लिया तो रेखांकित शब्द का समास क्या होगा? देखिए आपको बहुत अच्छा यह तो अंडरलाइन कर देगा। ठीक है, अंडरलाइन करके आपको इस तरह के वहाँ छोड़ देगा एग्जाम हॉल में और पूछ देगा कि रेखांकित शब्दों में कौन सा समास छिपी हुई है? ए अविभाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी है कर्मधारक समास, डी द्विगु समास। आंसर ये क्या होगा? अविभाव समास है। क्यों मैं बता रहा हूँ ज़्यादा करके समास के बारे में? क्योंकि यहाँ से एक ना एक प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है। 9 है, राजपूत में कौन सा समास है? ए द्विगु, बी द्वंद्व, सी अविभाव, डी है तत्पुरुष। राजपूत में कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष समास है। ठीक है, इसे संधि और संधि विच्छेद लगभग एक ही चीज होता है। समास क्या है? ठीक है, समास छोटा रूप क्या है? समास एक छोटा रूप है, उसी को संधि मतलब समास कहा जाता है। ऋजुता का सही विलोम क्या होगा? ए टेढ़ापन, बी वक्रता, सी वाकापन, डी है तिरछापन। आंसर होगा वक्रता। ठीक है, ऋजुता का विलोम क्या होता है? उल्टा मतलब। ठीक है, उल्टा यहाँ पूछ रहा है। विलोम का मतलब होता है उल्टा, वी से उल्टा, उ से उल्टा। 11 है, रीत का विलोम शब्द क्या है? ए अनृत,
बी वक्र, सी है विकीर्ण, डी है अनैक्य। आंसर हो जाएगा 11 का 1 अनित्र। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि आप सभी लोग एक एक पॉइंट पर ध्यान रखना होगा। धूति का विलोम शब्द क्या है? छवि, प्रभा, ज्योति, अंधकार। आंसर होगा डी अंधकार होगा। क्या होगा? अंधकार धूति का। त्रिभुज किस प्रकार का समास है? ये तत्पुरुष समास है, अविभाव समास है, द्विगु समास है, कर्मधारक समास है। ये बहुत ही आसान है, ठीक है, त्रिभुज, क्योंकि आपको कोई भी चलते बुलते पूछ देगा तो यह क्या है? तो यह द्विगु समास के अंतर्गत आता है। द्विगु समास की परिभाषा हमने बताया था। द्विगु में क्या होता है? गिनती होता है। त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, ये सब क्या होगा? तो द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। 14 अग्नि का तद्भव रूप क्या है? आग, अग्नि, अज्ञा, आगिन। आंसर हो जाएगा 14 का ए आग होगा। क्या होगा? आग। ध्यान रखिएगा। 15 है इनमें से किसमें एरा प्रत्यय लगा हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है। मेरा, तुम्हारा, मैं, मेरा, मेरी। आंसर हो जाएगा मैं मेरा में क्या है? एरा प्रत्यय। यहाँ पे प्रत्यय, ठीक है, एक शब्द आता है प्रत्यय और एक शब्द आता है उपसर्ग। तो दोनों में क्या अंतर समझ लीजिए। प्रत्यय जो होता है वो हमेशा कहाँ पे लगा रहता है? तो बाद में लगता है। और उपसर्ग कहाँ पे लगता है? तो पहले लगता है। किसी की उपसर्ग मतलब किसी की उपमा बढ़ जाने से क्या होती है? उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसकी मान सम्मान बढ़ जाता है। तो हमेशा रखिएगा उप मतलब पहले, ठीक है, उपाधि मिल जाना। उपाधि, तो उपाधि पहले मिलता है तो उपाधि पहले रहेगा, उपसर्ग पहले लगेगा और प्रत्यक्ष बाद में लगता है। 16 है आयुष्मान का स्त्रीलिंग रूप क्या है? आयुष्मती, आयुष्मती, सी है आयुष्मानी, डी है स्थापित। तो आयुष्मान का सही रूप क्या होगा? बी होगा आयुष्मती होगा, ठीक है, आयुष्मती होगा। देखिए यहाँ पे ये आंसर बिल्कुल सही यहाँ पे लिखा हुआ है। वहाँ पे आपको क्या देखना है एग्जाम हॉल में? तो गलत सही का वर्तनी जो होता है, हर सही दुर्गय, वो भी आपको ख्याल रखना है, केवल मारते नहीं जाना है। 7 अष्ट या आदि का विग्रह क्या होगा? अष्ट जो अध्यायी होगा, बी है 8 अध्यायों का समाहार, सी है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा 8 अध्यायों का समाहार होगा। 18 है पनघट शब्द क्या है? रूट है, यौगिक शब्द है, योग रूट है, डी है देसी है। तो आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको दिमाग में आ जाना चाहिए इतना समय में। आंसर होगा यह क्या है? यौगिक है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके देंगे आंसर। 19 है चूहा का परिवाची शब्द क्या है? आखू, खनक, रजनीचर, डी है चर। तो चूहा का क्या होगा? आखू कहा जाता है, ठीक है, पर्यायवाची शब्द होगा। जो सना का प्रतिलोम शब्द क्या? चंद्रिका, तमिस्त्रा, सी है आजोमस्त्रना, डी है तमीर। आंसर हो जाएगा 20 का बी तमिस्त्रा। क्या होगा? तमिस्त्रा। 21 है बुढ़ा विशेषण से भाववाची संज्ञा बनेगी। क्या बनेगी? ये बुढ़वा, बी बुढ़ापा, सी बुढ़िया, डी है बुढ़िया। यहाँ पे देखिए बुढ़िया बुढ़िया दोनों से, लेकिन हर्षई दुर्गई को भी आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या होगा? बुढ़ापा। विशेषण क्या होता है? विशेषण मतलब उसकी विशेषता बढ़ा देना। बुढ़ा, बुढ़ापा, ठीक है, क्या होगा? बुढ़ा से बुढ़ापा होगा। 22 है राम अयोध्या से वन को गए। इस वाक्य में किस कारक का संबोधन करता है? देखिए रेखांकित हम करके आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है किस कारक के अंतर्गत आता है? करण कारक, कर्ता कारक, अपदान कारक, संबोधन कारक। आंसर क्या होगा? 22 का आंसर सी होगा अपदान कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, तो क्या होगा? अपदान, ऐसे आपको याद रखना होगा। तो 22 का ऑप्शन सी होगा अपदान कारक है। 23 उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 6, ठीक है, क्या होगा? तो 3 प्रकार के होगा। आंसर बी। 24 है इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? ए सुशील, बी सुशील, सी है सुशीला, डी है सुशील। देखिए वर्तनी सुधार के मतलब में तालब से, मूर्धन सा, दन सा, इस पर आपको ध्यान रखना। आंसर हो जाएगा सुशील। 25 में ग में री की मात्रा लगने पर ग का रूप होगा। देखिए ग में आधा र है, ये पूरा नहीं मानिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कितना है?
तो ये ग में हलंत लग जाने के मतलब है ये आधा ग होगा। ठीक है, और यहाँ भी इसका रूप क्या होगा 25 का, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो क्या होगा 25 का सीधा आंसर सी होगा। ग में क्या लगा हुआ, र लगा हुआ, ये क्या बनेगा तो गर। ठीक है, इस तरह से आपको हमें लिख लीजिएगा कि आप 20 में कितना क्वेश्चन सही लगा पाते हैं और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके भेजेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।